हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं जो वो अभी एक हमारी जो अर्थ है उसके बारे में पढ़ रहा था। तो मैंने जो वो यहाँ पे एक फ़ोटो ले लिया उसका। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे जो वो कुछ ऐसी एक बेसिक बातें जो वो लिखी हुई है, कुछ एक ऐसे फैक्ट जो कि मुझे लगता है कि हर किसी भारत के नागरिक को ही नहीं बल्कि पूरे अर्थ पे जो भी लोग रह रहे हैं उनको जो वो ये बेसिक जानकारी इतनी तो होनी चाहिए। ठीक है। देखिए, जब भी हम लोग जो वो ऐसी फिलॉसफी टाइप की जो बातें करते हैं तो हमें एक अपनी औकात पता लग जाती है। थोड़ा बहुत घमंड हुआ होता है हमें, तो वो जो वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी बातें जो वो जानना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे हमारी अर्थ जो वो दिखाई दे रही है नीले कलर की। नीला ग्रह भी जो वो हमारी अर्थ को कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है नीला ग्रह? क्योंकि इसमें जो वो देखिए 1/4 पार्ट पे तो यहाँ पे लिखा भी है। देखिए यहाँ पे 1/4 नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा है इसकी 2/3 सतह जो वो पानी से ढकी हुई है, अतः इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। देखिए 2/3 का मतलब समझिए। 2/3 का मतलब है 2/3 ऑफ 100 में से ना। तो 100, तो यहाँ पे 3 से कितने 3 जा होता है 100। तो 33.3333 के ऊपर बार आ जाएगा। तो मैं अप्रॉक्स ले लिया 33, और 33 2 जा हो गया 66। ये तो चलो अप्रॉक्स अप्रॉक्स लिखा है कि 2/3 सतह पर। वैसे आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए 71% पर जो वो पानी है। या कई जगह जो वो ऐसे भी लिखा जाता है कि 1/4 पर ही जो 4 में से एक पार्ट जो वो हमारा ज़मीन है, बाकी सारा पानी ही पानी है। ठीक है, ऐसे भी जो कई जगह लिखा जाता है। तो इसलिए जो वो यहाँ पे हमारी अर्थ को जो वो नीला ग्रह भी कहा जाता है, आपको पता है। तो यहाँ पे देखो, देखिए सबसे पहले पॉइंट लिखा है सूर्य से औसत दूरी। औसत का मतलब है एवरेज, एक अप्रॉक्स। तो ये जो वो लगभग 1500 करोड़ जो वो किलोमीटर है सूर्य से। देखिए मान लो सूरज वो यहाँ जैसे है, वैसे तो सूरज हमारी अर्थ से बहुत बड़ा है। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे छोटा बनाया था, इसको बड़ा कर देते हैं। ये हमारा सूरज है। सूरज से अर्थ के सरफेस तक हो रहा है। तो ये जो वो लगभग 15 करोड़, 1 करोड़ में 7 जीरो होती है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 15 करोड़ किलोमीटर। इतना किलोमीटर जो वो हमारी जो अर्थ है वो सूर्य से इतनी दूरी पर है। और आपको पता है कि जो सूरज से जो लाइट आ रही है, सनलाइट जो आ रही है, रेज आ रही है, हमारी अर्थ तक पहुंचने के लिए जो वो कितना टाइम लेती है? वो जो वो लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लेती है। इतना टाइम लेती है, क्योंकि दूर है तो टाइम तो लेगी ही। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि भूमध्य रेखीय व्यास, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। भूमध्य रेखीय व्यास, देखिए भूमध्य मतलब कि अगर मैं ऐसे, क्योंकि ये हमारी जो अर्थ है वैसे तो इसकी जियोड शेप है, GEOID, जियोड शेप। जियोड शेप जो वो एक प्रकार से स्फीयर होगा, लेकिन उसमें जो ऐसा होगा कि जैसे हमारी अर्थ में जो वो कई जगह पहाड़ी है, कई जगह ऊपर है पार्ट, कई जगह नीचे है। ठीक है। तो वो पहाड़ियाँ है, कई जगह समतल मैदान है। तो उसी शेप को जो वो जियोड शेप हम लोग बोल देते हैं। तो हमारी अर्थ की शेप हुई जियोड। तो क्योंकि ये स्फीयर की फॉर्म में तो है, तो स्फीयर का एक डायमीटर भी होगा, रेडियस भी होगा। 3D फिगर है। ठीक है। 2D नहीं है, 2D में सर्कल आ रहा है, लेकिन इसमें जो वो स्फीयर, तो इसका डायमीटर होगा कुछ ना कुछ। डायमीटर का मतलब है यहाँ पे जो वो सेंटर से होता हुआ जाएगा। आपने सर्कल के बारे में पढ़ा होगा, स्फीयर के बारे में पढ़ा होगा। तो ये बोल रहा है कि इसका जो व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है। अब देखिए, अब इसका क्या मतलब है? अगर मैं जो वो अर्थ के सेंटर तक पहुंचना, अभी हाल ही में जो वो न्यूज़ भी आ रही थी कि हमारी अर्थ की जो वो 3 लेयर नहीं है, फोर्थ लेयर है, इनर मोस्ट लेयर। ठीक है। जिसका जो टेम्परेचर है वो जो वो सन के सरफेस से सरफेस के बराबर है, मतलब। ठीक है। या कहा जा रहा है कि उससे भी ज़्यादा है। तो लगभग 6,000 डिग्री सेल्सियस हमारी अर्थ के अंदर टेम्परेचर है। इतना ज़्यादा गर्म है हमारी अर्थ। तो जो इनर मोस्ट कोर जो वो इसको कहा जा रहा है। ठीक है। तो अभी तो चलो, अभी आप ऐसी जानकारी मतलब कि याद रख सकते हैं इसको। फिलहाल आपको जो वो जब तक ये बुक्स में नहीं आ जाता, NCERT में या कहीं भी, तब तक जो वो आप इसको एग्जाम में जो वो ना लिखें। फिलहाल आप जो लिखा है उतना ही लिखें। ठीक है। तो यहाँ पे जो वो 12,756। देखिए अगर हमें जो वो स्कोर तक पहुंचना है, इनर मोस्ट कोर, मतलब कि यहाँ पे हम लोग बाहर सरफेस पे, सरफेस से सेंटर तक पहुंचना है। तो जो वो इसका आधा कर दो। 12 का आधा हो गया 6,000, और 7 का हो गया 3,000 कुछ, मतलब मैंने अप्रोक्स लिया 6,350। ठीक है। तो मतलब कि इसको भी अप्रोक्स में लेते हैं, 6,500 बोल देते हैं, 6.5 किलोमीटर। ठीक है। तो 6 यहाँ पे जो 6,500 किलोमीटर। ठीक है। 6,500 किलोमीटर जो वो
हमारे अगर मतलब कि हमें अगर सेंटर तक पहुंचना है सरफेस से, जहाँ पर भी हम लोग रह रहे हैं, वहाँ से सेंटर तक पहुंचना है तो हमें जो वो 6500 किलोमीटर जो वो जाना पड़ेगा। ठीक है, जो वो भी अंदर वाली साइड। तो ये जो वो बड़ा इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है। घनत्व देखिए इसका कितना है, घनत्व है यहाँ पे 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। घूर्णन समय काल, घूर्णन का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे नीचे भी लिखा है, एक दो प्रकार की गति हमारी जो अर्थ है वो करती है, घूर्णन करती है और परिक्रमण करती है। घूर्णन का मतलब है अपने चारों ओर, ठीक है, मतलब कि अपने अक्ष पर ही घूमना। जब ये सूरज के चारों ओर घूमती है तो वो जो परिक्रमण कहलाता है। तो देखिए परिक्रमण अलग है, घूर्णन अलग है। घूर्णन का मतलब है जैसे एक दिन हो जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लगभग 24 घंटे। क्योंकि आपको बताइए कि आपने जो पढ़ा होगा, देखिए आवर वाली क्लॉक, 12 आवर वाली, 24 आवर वाली, ठीक है, एक तो 24 आवर वाली जिसमें पूरा ही लिखा होता है, लेकिन आपको पता है 12 आवर वाली में जो वो AM होता है, PM होता है, ठीक है, एक दिन के 12 बजे के बाद जो वो PM स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पे जो वो 2 राउंड लगाने पड़ते हैं उसको, ठीक है, 24 तक पहुँचने के लिए। इसलिए जो वो सबसे पहला राउंड होगा AM वाला, दूसरा राउंड होगा PM वाला, सीधी जैसी बात है। ठीक है, पोस्ट मेरिडियम और एंटी मेरिडियम जिसको हम लोग बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो रात और दिन हो रही है उसको जो वो एक दिन माना जाएगा। तो वो जो वो लगभग 24 घंटे, 23.9 एग्जैक्ट भी लिखा है, देखिए 23.9 आवर जो वो ये लेती है अपने चारों ओर घूमने के लिए। पहली बात। नेक्स्ट लिखा है परिक्रमण, मतलब कि सूरज के चारों ओर। जब ये सूरज के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाएगी, इसका मतलब है कि एक पूरी साल हो गई। तो यहाँ पे लिखा भी देखिए 365 डेज। देखिए यहाँ पे इतना एग्जैक्ट है कि सेकंड भी लिख दिया है इन्होंने। ठीक है, पता नहीं कैसे मेजर किया, लेकिन यहाँ पे जो वो सेकंड के साथ लिखा हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 365 इतना तो हमें पता था, ठीक है, हम लोग अप्रॉक्स बोल देते हैं 5 आवर की जगह 6 आवर। ठीक है, फिर जो वो 6 आवर, फिर नेक्स्ट साल में 6 आवर, फिर नेक्स्ट साल में 6 आवर, फिर चौथे साल में 6 आवर और आएंगे, तो ये 6 6 होकर के यहाँ पे 24 बन जाएगा। और 24 आवर का जो वो एक दिन होता है। और तभी तो लीप ईयर जो वो 4 साल के बाद आ जाता है, उसमें हम ऐड कर देते हैं, उसमें जो वो 366 हो जाते हैं, और उसको हम फेब्रवरी मंथ में काउंट कर लेते हैं। ठीक है, अभी तो 2023 चला है, 2024, सॉरी 2023 कहाँ से, हाँ 3 चल पड़ा। 2024 जैसे ही आएगा, इसका मतलब है अगला साल लीप ईयर होगा। लीप ईयर को कैसे पहचानेंगे, आपको पता होना चाहिए, लास्ट वाले 2 डिजिट जो वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। जब सेंचुरी वाला हो तो फर्स्ट वाले जो वो 2 डिजिट जो वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। या पूरा जो वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए तब जब सेंचुरी हो। इतना आपने बेसिक बातें तो पढ़ी होगी पहले ही। देखिए 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड भी लिखा है। ठीक है, ठीक है, सेकंड में भी लिखा है इसने। और सेकंड के बाद भी इसने जो वो कुछ माइक्रो सेकंड वगैरह जो वो कुछ और लिखा है मेरे ख्याल से। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या जो वो एक है। प्राकृतिक उपग्रह का मतलब है नेचुरल जो भी हमारा सैटेलाइट है, जो कि चांद है। ठीक है, तो वो जो वो हमारा एक ही है। और यहाँ पे लिखा है सूरज। देखिए बात ऐसी है कि मैंने बोला ना कि हम जब भी अपने अर्थ के बारे में या ब्रह्मांड के बारे में जब भी जानते हैं, तो हमें एक औकात पता लग जाती है कि हम कहाँ पर हैं, हमें इतना घमंड जो वो क्यों है। देखिए क्या है, आपको पता ही है कि थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। आपको पता है सभी को कि नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। बिग बैंग थ्योरी जो वो बोलती है, मतलब कि बिग बैंग थ्योरी जो वो माना जाता है कब हुई। ठीक है, मतलब कि ये दुनिया कब बनी, ये ब्रह्मांड कब बना। ठीक है, दुनिया नहीं, पूरा ब्रह्मांड, दुनिया ही बोलेंगे इसको, ब्रह्मांड हो गया, ठीक है, यूनिवर्स। तो ये जो वो लगभग 1400 करोड़, मैं जो वो 1 2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 2 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 1400 करोड़ साल पहले जो बना है ऐसा माना जाता है। ठीक है, या इसको आप बिलियन में भी बोल सकते हैं, 13.1380 करोड़ अप्रॉक्स जो वो कई जगह लिखा होगा 1380 करोड़ या 1400 करोड़ जो वो मैंने अप्रॉक्स बोल दिया। ठीक है, या 13.8 जो वो आप बोल सकते हैं बिलियन में। ठीक है, या देखिए एक बिलियन में जो वो, पहले तो मिलियन मिलियन समझिए, 1 मिलियन में जो वो 6 जीरो होती है, 1 2 3 4 5 6, और 5 जीरो होती है लाख में, तो 1 मिलियन को हम लोग जो वो 10 लाख बोल देते हैं। ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम होता है एक, जो वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है, आप सभी को पता है। 1 बिलियन पर आते हैं, 1 बिलियन। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जो वो आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो जो वो अच्छे से समझ आए। 1 बिलियन में जो वो 3 जीरो और बढ़ जाएगी, पहले जो वो इसमें कितनी थी, 6 थी, इसमें जो वो 9 जीरो हो जाएगी। ठीक है, और 1 ट्रिलियन में जो वो 3 और बढ़ जाएगी, तो इसमें 12 जीरो हो जाएगी। 1 ट्रिलियन, एक क्या है, 12 जीरो। और हमारी इकॉनमी जो वो लगभग 3 ट्रिलियन की है। ठीक है, और हमारे से 7 गुना ज़्यादा जो वो USA अमेरिका की जो वो इकॉनमी है, मतलब कि 21 या 22 आप अप्रॉक्स बोल दीजिए। देखिए, तो मैंने बोला अभी कि 1400 करोड़
साल पहले जो वो दुनिया बनी, ठीक है? उसमें से भी जो वो हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो माना जाता है कि 450 करोड़ साल पहले बनी। मतलब कि हमारी अर्थ जो वो ज़्यादा पुरानी नहीं है। बिग बैंग के अनुसार जो वो दुनिया तो बन गई 1400 करोड़ साल पहले, लेकिन हमारी अर्थ बनी फिर 450 करोड़ साल पहले, ठीक है? देखिए 1 करोड़ ही बहुत ज़्यादा होता है। 1 करोड़ का मतलब है क्या कि 7 ज़ीरो, ठीक है? यहाँ पे जो वो 100 साल ही बहुत होते हैं, ठीक है? हमारा जीवन तो लगभग 70-80 साल तक है, ठीक है? यहाँ पे जो वो 100 करोड़, 1 करोड़ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जो वो 450 करोड़ साल पहले की बात हो रही है। तो 450 साल करोड़ पहले जो वो हमारी अर्थ बनी, ठीक है? और उसमें से भी जो वो हमारे, मैं फिर से एक बार बताता हूँ, देखिए हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है वो जो वो बना 1400 करोड़ साल पहले, अप्रॉक्स बता रहा हूँ सब कुछ, ठीक है? 1400 करोड़ साल पहले, ये ईयर में बता रहा हूँ। और हमारी अर्थ जो वो उसमें से लगभग 450 करोड़ साल पहले बनी, ठीक है? और मनुष्य का जो, मतलब कि मनुष्य जब का जीवन जो वो जब पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति बोल सकते हैं, मनुष्य की उत्पत्ति मतलब कि स्पीसीज का बनना स्टार्ट हुआ लगभग 370 करोड़ साल पहले, ठीक है? 370 करोड़ साल पहले, ठीक है? उसमें से भी जो वो माना जाता है कि हमारे मतलब कि 75,000, अब ये जो करोड़ उससे मैं जो वो सीधा 75,000 साल पहले ले गया, ठीक है? सीधा ही आ गया। तो माना जाता है कि 75,000 साल पहले जो वो एक रेवोल्यूशन ऐसा आया जिसमें जो वो जो हमारी जो स्पीसीज बन रही थी आदमी वाली, ठीक है? जो भी चिंपैंजीज टाइप जो वो हम लोग थे, उसमें जो वो दिमागी जो क्षमता है वो जो बढ़ने लगी धीरे-धीरे। 75,000 साल पहले की बात हो रही है। उसमें जो वो दिमाग आदमी का थोड़ा-थोड़ा बढ़ने लगा। मतलब कि दिमाग पहले छोटा था, जैसे बंदर थे तो छोटा-सा होता है, फिर थोड़े-थोड़े हम लोग बनते गए तो दिमाग जो वो हमारा बढ़ता चला गया, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ता चला गया। वॉल्यूम का मतलब है उसके अंदर जो वो मान लो थोड़ा-सा कुछ मिट्टी भरी हुई है, तो मिट्टी जो वो कितनी है, मतलब रेत जो वो मान लो उसमें भर दिया, तो वो जो वो कितना आ रहा है उसमें, तो वो है उसका वॉल्यूम, ठीक है? देखिए पहले जो माना जाता है, जब मतलब कि जब भी आदमी जैसी कोई स्पीशीज़ बनी, ठीक है? तब जो माना जाता है कि हमारा जो दिमाग का जो साइज़ था या वॉल्यूम आप बोल सकते हो, वो जो वो लगभग 500 से 700 क्यूबिक सेंटीमीटर था, ठीक है? लेकिन अब प्रेज़ेंट में जो वो एक सामान्य मनुष्य का जो अ, दिमाग का जो साइज़ है या वॉल्यूम है, वो जो वो कितना है, 12 वॉल्यूम बोलेंगे वैसे, 1260 अप्रॉक्स 1260 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये जो वो मैं मेल का बता रहा हूँ। हालाँकि फीमेल में जो वो थोड़ा-सा कम है, जो कि है 1170 क्यूबिक सेंटीमीटर अप्रॉक्स, ठीक है? एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है? एक सामान्य मनुष्य का, वो जो वो डिपेंड करता है। अच्छा फिर देखिए एक बात ये है कि आप बोलेंगे कि देखिए वैज्ञानिकों ने माना कि हमारा जो दिमाग है, ठीक है? वो जो वो जैसे-जैसे डेवलप होता गया वैसे-वैसे बड़ा होता गया, ठीक है? वैसे-वैसे हम लोगों ने जो वो पूरी स्पीशीज़ पर जो वो राज करना शुरू कर दिया, क्योंकि माना जाता है हमारी अर्थ पर जो वो 1 ट्रिलियन के बराबर स्पीशीज़ है। 1 ट्रिलियन, 1 के आगे ट्रिलियन को हमने देखा 12 ज़ीरो, 1 के आगे 12 ज़ीरो, इतनी स्पीशीज़ है। स्पीशीज़ का मतलब है कि जैसे हम लोग हैं आदमी, वो जो वो 1 है, तो उसको जो वो पूरे 800 करोड़ हैं हम लोग लगभग, पूरी अर्थ पर 800 करोड़। तो उसको जो वो एक स्पीशीज़ बोला जाएगा, जैसे कुत्ता है। कुत्ता जो वो दूसरी स्पीशीज़ को वर माना जाएगा। ऐसे जो वो कितने हैं, 1 ट्रिलियन जो वो माने जाते हैं, उसमें से भी जो वो बहुत सारे तो ऐसे हैं, बहुत सारे क्या, 1% ही मुझे लगता है कि ऐसे हम जान पाए हैं। बाकी तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी स्पीशीज़ का नाम भी हमें नहीं पता है। बहुत सारे ऐसे आपको मिलने वाले हैं, ठीक है? वैज्ञानिक जो वो उनको खोज रहे हैं। लेकिन मानते हैं कि 1 ट्रिलियन के आस-पास वो स्पीशीज़ पाई जाती है हमारी अर्थ पर, ठीक है? हमारी अर्थ पर ही इतनी है, तो गैलेक्सी में कितनी होगी, ठीक है? और पूरे यूनिवर्स में कितनी होगी, आप ज़रा सोचिए कि हम लोग कहाँ पे हैं, ठीक है? तो मनुष्य की जो उत्पत्ति है मैंने आपको बता दिया कि 370 साल पहले जो वो मनुष्य की उत्पत्ति शुरू होने लगी, फिर जो वो धीरे-धीरे आदमी का दिमाग डेवलप होते गया जैसे-जैसे, फिर जो वो आदमी जो वो 4 पैर पर था, आदमी नहीं बंदर था, चिंपांजी था, जो भी था, 4 पैर था, वो जो वो धीरे-धीरे 2 पैर पर आ गया। 2 पैर पर आ गया तो उसकी जो क्षमता है वो बढ़ने लगी, चलने लगा, दिमागी क्षमता बढ़ने लगी, ठीक है? तार्किक होने लगा, सोचने लगा, इंटेलिजेंट होने लगा, ठीक है? तो और उसके बाद जो उसने एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन मान सकते हैं कि उसने वो लैंग्वेज बनाई। लैंग्वेज का मतलब है वो जो वो एक-दूसरे से बातचीत करने लगा और सोचने लगा, लैंग्वेज बनाई। जैसे आपने देखा होगा पशु जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, वो जो वो आपस में बात तो करते हैं लेकिन वो ज़्यादा नहीं बात कर सकते। उनको सिर्फ़ जैसे वो जो वो आवाज़ निकालते हैं तो दूसरे उसकी माँ को पता लग जाता है कि भूख लगी है उसको। ठीक, कुछ ऐसी लिमिटेड जो वो उनकी लैंग्वेज होती है। मतलब ज़्यादा आपस में जो वो घुल-मिल नहीं पाते। लेकिन मनुष्य जो वो एक ऐसा स्पीशीज़ एक ऐसी बनी जिसका दिमाग जो वो सोचने लगा, इंटेलिजेंट होने लगा। तो धीरे-धीरे जो वो हम लोग आज यहाँ पे पहुँचे हैं देखिए। और माना जाता है होमो सैपियंस, ठीक है?
अभी तो 370 करोड़ साल पहले की बात हो रही है, ठीक है? अभी तो आदमी नहीं आया, आदमी के जैसे स्पीशीज़ आने लगी, अब स्पीशीज़ आने लगी, ठीक है? लेकिन आज जो हम हैं, हमारा नाम है होमो सैपियंस, ठीक है? होमो सैपियंस। कहा जाता है कि होमो सैपियंस की उत्पत्ति जो वो लगभग आज से 3 लाख साल पहले, अब मैं सीधा ही 3 लाख साल पहले आ गया, ठीक है? 370 करोड़ साल पहले मनुष्य के जीवन की उत्पत्ति शुरू होने लगी, स्पीशीज़ आने लगी। लेकिन होमो सैपियंस जो आज हम हैं, हमारे पूर्वज, ठीक है? वो 3 साल पहले, ज़्यादा नहीं, सॉरी 3 साल नहीं, 3 लाख साल पहले, 3 लाख साल पहले, ठीक है? फिर धीरे-धीरे आदमी जो वो वहाँ पे 4 टाँगों से 2 टाँगों पर आ गया। इसको जो वो बाइपेडलिज़्म बोलते हैं, अगर आपने जो वो फ़िलॉसफ़ी पढ़ी है या इसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में आपने पढ़ा हुआ है तो, ठीक है? और आपको बताइए कि हमारी अर्थ में जो वो आज 800 करोड़ के आस-पास जो वो लोग रह रहे हैं, ठीक है? 1 ट्रिलियन स्पीशीज़, 1 स्पीशीज़ 800 करोड़। 1 ट्रिलियन स्पीशीज़ है, उसमें से 1 स्पीशीज़ हमारी है और उसमें जो वो 800 करोड़ में से 1 हैं हम, ठीक है? और यूनिवर्स आपको पता है कि इसकी जैसी जो वो कई सारी यूनिवर्स में कई पृथ्वी जो वो ऐसी हो सकती है। हमारी गैलेक्सी में जो वो ये हमारी गैलेक्सी मान लो, ये हमारी गैलेक्सी है। तो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, ठीक है? हमारी गैलेक्सी के अंदर जो वो बहुत सारे तारे हैं। उसमें से भी एक तारा है सूरज, उसमें से एक तारा है सूरज, जिसके चारों ओर जो वो 9 ग्रह, प्लूटो को मान लेते हैं। तो वो जो वो सॉरी अ, हमारे जो सूरज है, सूरज सबसे बड़ा तारा है हमारे नज़दीक वाला, तो उसके चारों ओर जो वो हम लोग चक्कर लगा रहे हैं और उसमें से प्लेनेट में हम लोग रह रहे हैं, जो कि है पृथ्वी। और पृथ्वी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है? पृथ्वी पर भी जो वो लगभग मान लेते हैं कि 200 कंट्रीज़ है, 200 कंट्री से एक कंट्री हमारी है, भारत, और भारत में जो हम लोग रह रहे हैं, ठीक है? भारत में भी मान लेते हैं 150 करोड़ जो आदमी है, उसमें से एक जो वो हम हैं। तो देखिए कितनी, मतलब कि ऐसा पढ़ते-पढ़ते जब वो हमें अपनी औकात पता लगी, थोड़ा बहुत घमंड था वो भी निकल गया, ठीक है? तो देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम लोग, क्या पढ़ रहे थे और क्या मैं डिस्कस करने लग गया। प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या जो वो 1 है, पता है आप सभी को। सूरज से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो वो तीसरा ग्रह है, तो ये तो आपको पता ही है। सूरज है, फिर जो वो बुध है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून है, फिर जो वो लास्ट में प्लूटो आता है। तो ये हो गए 3, 3, 3, 6, 7, 8 और 9। प्लूटो को जो वो ग्रह की कैटेगरी से निकाल दिया है फिलहाल, हो सकता है फ्यूचर में फिर से जो वो उसको बोला जाए कि ग्रह है। तो 5वाँ सबसे बड़ा जो वो ग्रह है हमारा अर्थ, अर्थ जो वो दूरी के हिसाब से तीसरा है, जैसे मैं बोला बुध, शुक्र है, फिर पृथ्वी है, ठीक है? और 5वाँ सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा तो जुपिटर है जो कि बृहस्पति है, आपको पता है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आभ कहा जाता है और भू-आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। इसके पीछे एक और रीजन है, लेकिन उसको डिस्कस करने लगेंगे तो काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा, काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है और इन्हीं कारणों से हमारा जो अर्थ है वो जो वो एक अद्भुत ग्रह है, तभी तो हमारी अर्थ में जो वो जीवन संभव है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि इसके 2/3 हिस्सा ऊपर पानी से ढकी हुई है, अतः इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, आप सभी को पता ही है। तो बाकी हम लोग जो वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। हाँ, एक बात याद रखिए, इसके कक्षीय स्तर से जो वो 66 एंड हाफ का कोण बनाती है। चलिए इसको ऐसा करते हैं कि जब हम लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड या अर्थ कैसे झुकती है वो जो वो कभी फिर से क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते ही हैं। आज मैंने सोचा कि ऐसे ही थोड़ा-सा डिस्कस कर लें। वैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो डिटेल में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।